हेलो एवरीवन, नमस्कार। और मैं मनु कुमार। तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल मनु सर अकेडमी में। तो आज दोस्तों बात ये करते हैं, आज हम लोग जो है करंट अफेयर्स की श्रृंखला को शुरू करते हैं और जिसमें महज वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए जाएंगे जो आपके एग्जाम के ध्येय से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब, क्योंकि आप सब समझते हो कि करंट अफेयर्स एक विशाल सब्जेक्ट है। अगर इसको ही हम पढ़ने बैठ जाएंगे तो ये हर दिन आपका जो है आने वाले जितने भी दिन है सब दिन तो आपका चेंज होता रहता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पूरी तौर पे ये हम पूरा करंट अफेयर्स ही पढ़ लें तो ऐसे मतलब गलतफहमी में मत रहना। आप अपने अन्य सब्जेक्ट भी पढ़िए, जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको सिर्फ आप पढ़िए, क्योंकि उनसे ही क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने जो है करंट अफेयर्स के टॉपिकों पे। ठीक है, तो जैसा कि हर रोज की तरह आपको साइड स्क्रीन पे जो टॉपिक हम बोलेंगे वो आपको तो दिख ही जाएगा और बाकी आप समझते भी रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में सबसे जरूरी होता है समझना। पढ़ने के लिए तो आप कई सारी मासिक पत्रिकाएं आती हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जो समझने वाली चीज है वही आपकी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एकदम बड़े तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ, जो है आपका इजराइल और हमास युद्ध। क्योंकि ये इजराइल और हमास युद्ध ये आपके जो है बीते 2023 के अंत में हुआ है, तो ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात ये है आपके लिए जानना कि इजराइल क्या है और आपका हमास क्या है। उसके बाद बात करेंगे कि इनका युद्ध कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इजराइल की। तो इजराइल किसी समय जो है फिलिस्तीन हुआ करता था, और इजराइल बना कभी है, तो इजराइल एक तरीके से जो स्वतंत्र हुआ 1948 में। जैसे भारत आपका 15 अगस्त 1947 को आपका स्वतंत्र हुआ था, ठीक वैसे ही आपका जो है इजराइल स्वतंत्र हुआ 1948 को। बात आती है हमास की, तो हमास एक संगठन है, ये कोई देश नहीं है, ये एक संगठन है और इसकी स्थापना जो है अहमद यासीन ने की थी। अहमद यासीन ने 1987 ईस्वी को की थी। चलिए, तो बात कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच युद्ध कब हुआ और उससे एग्जाम के क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मेन चीज है हमें एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में देखना है। हमें पूरा ज्यादा ज्ञान नहीं लेना, हमें उतना ज्ञान लेना है जितना हमारे लिए सिलेक्टेड है। तो देखिए, इस युद्ध में जरूरी क्या है, दो पक्ष हैं, एक इजराइल एक हमास। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, तो जरूरी यह है कि इजराइल ने जो हमास पर युद्ध किया वो कौन से ऑपरेशन से किया, हमास ने इजराइल पर अटैक किया वो कौन से ऑपरेशन से किया। ये दो ऑपरेशन हो गए आपके। अब इन दोनों के बीच में जो युद्ध चला, भारतीय भी इजराइल में कुछ फंसे हुए थे, मतलब कुछ भारतीय इजराइल में भी थे। तो भारतीय जो है, मतलब हमारी भारतीय सेना ने उन भारतीयों को किस ऑपरेशन के तहत निकाला। तो ऑपरेशन आपके लिए तीन जरूरी हो जाते हैं। एक, इजराइल ने हमास पर कौन सा ऑपरेशन किया, दूसरा, हमास ने इजराइल पर कौन सा ऑपरेशन किया, और तीसरा, जो इजराइल में भारतीय फंसे हुए थे उनको भारतीयों ने कौन से ऑपरेशन से निकाला। तो सबसे पहले ये बात करते हैं ये स्टार्ट कब होता है। तो 7 अक्टूबर 2023 को ये आपका युद्ध स्टार्ट होता है। और किसने, हमास ने अल अक्सा मस्जिद, जो कि आपका अगर जो अल अक्सा मस्जिद है जो आपकी इजराइल में पड़ती है, वो क्या बोला जाता है, वो आपका जो मुस्लिम लोग हैं उनका तीसरा पवित्र स्थान बोला जाता है। पहला मक्का, दूसरा मदीना और तीसरा जो है आपका अल अक्सा मस्जिद। तो उस पर क्या किया, हमास ने ऑपरेशन तूफान के तहत अटैक कर दिया। कब, 7 अक्टूबर 2023 को। हालांकि डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑपरेशन तूफान किसने चलाया, हमास ने। किस पर, अल अक्सा मस्जिद पर। अब आता है कि इजराइल ने डिफेंस किससे किया। तो इजराइल ने डिफेंस किया ऑपरेशन आयरन स्क्वाड से, ऑपरेशन आयरन स्वर्ड से। ठीक है, तो ये आपकी जो है ऑपरेशन आयरन स्वर्ड्स, ये किसकी आपकी पद्धति है अटैक करने की, तो ये है इजराइल की। इजराइल ने हमास पर कर दिया। याद रख लेना, इजराइल के पास ही एक सबसे बढ़िया पद्धति है मिसाइल डिफेंस पद्धति, जिसे बोलते हैं आयरन डोम पद्धति। और आयरन से ही आप इसे भी याद रखिए कि ये ऑपरेशन भी आयरन से ही संबंधित है, ऑपरेशन आयरन स्वर्ड्स। ठीक है, ये इजराइल ने कर दिया। अब बात आती है जब दोनों का युद्ध चलने लगा तो भारतीय बीच में फंसे थे, उनको निकालने के लिए भारतीयों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो वो था ऑपरेशन अजय।
मतलब हम लोगों ने ऑपरेशन जो चलाया वो चलाया ऑपरेशन अजय। तूफान किसने लगाया? तूफान किसने चलाया? हमास ने। कहां पर? अल-अक्सा मस्जिद पर। और आयरन के तहत, आयरन स्वर्ड्स के तहत बचाव किसने किया? इजराइल ने। भारतीयों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन अजय। तीनों ऑपरेशन आपको याद हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर बात करें कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, जैसे ऑपरेशन गंगा। याद रखो ऑपरेशन गंगा किस वजह से चलाया गया था? तो यूक्रेन का जब जो है वार हुआ था आपका रूस से, तो उस समय यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था। तो ऑपरेशन गंगा किसके लिए? यूक्रेन के लिए चलाया गया था। अब ऑपरेशन दोस्त की बात आ जाती है कि ऑपरेशन दोस्त किसके लिए चलाया गया। तो दोस्त की बात करें तो तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आ गया तो भूकंप से बहुत ज्यादा वहां पे जान माल की हानि हुई, तो वहीं पे भारतीयों ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसे बोलते हैं ऑपरेशन दोस्त। एक दोस्ती के नाते मदद की थी। ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए, और दोस्ती का हाथ किससे बढ़ाया? तुर्की और सीरिया से। तो ऑपरेशन दोस्त चलाया। ठीक है, अब आता है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो देवी की शक्ति कहां दिखी? अफगानिस्तान में। तो याद रखना, देवी की शक्ति कहां दिखी? अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में से भारतीयों को निकालने के लिए क्या किया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति का जो है यूज किया गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं ऑपरेशन करुणा। अब करुणा किसके लिए आई? तो म्यांमार के लिए, क्योंकि उसमें क्या चला? चक्रवात आ गए थे। ठीक है, तो चक्रवात में जो है वहां पे जान माल की हानि हुई, तो उसी लिए कि भारतीयों ने क्या? ऑपरेशन करुणा चलाया। तो इस तरीके से आप जोड़ जोड़ के याद कर सकते हैं। ऑपरेशन करुणा किसके लिए? म्यांमार के लिए चलाया गया था। ठीक है, अब अगर बात करें आगे, अगले भी ऑपरेशन आते हैं जिसमें आपका इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन कावेरी। भाई साहब कावेरी किसके लिए चलाया गया? तो कावेरी जो चलाया गया था वो सूडान में भारतीयों को वापस लाने के लिए सूडान में चलाया गया था, जिससे भारतीयों को वापस लाया जा सके। तो आपको कितने सारे ऑपरेशन, अब आप एकदम से रियलाइज करिए जल्दी जल्दी मेरे साथ। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त, अरे दोस्ती किससे की? तुर्की सीरिया से की। ठीक है, इसके बाद में ऑपरेशन देवी शक्ति। देवी शक्ति कहां दिखी? अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान से संबंधित है। इसके बाद में ऑपरेशन करुणा। अरे करुणा किसके लिए आई? म्यांमार के लिए। ठीक है, तो ऑपरेशन करुणा म्यांमार का हो गया। ऑपरेशन कावेरी, कावेरी कहां दिखा? तो कावेरी जो दिखा है वो सूडान में दिखा है। ठीक है, क्लियर? तो आज मैंने आपको हमास, इजराइल और आपके जो है इस संबंधित जो है ऑपरेशंस और बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस आपने सीख लिए हैं। ठीक है, तो अब इसी क्रम में हम लोग अब चलते हैं, जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है G20। ठीक है, तो G20 की ओर, क्योंकि G20 भी ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। 100% आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, तो G20 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें G20 का पूरा नाम क्या है, तो ग्रुप ऑफ 20s, इसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ 20s। मतलब कहने का ये आपका 20 लोगों का ग्रुप है। अब 20 लोगों में 19 देश हैं और एक संगठन है। ये 19 देश कौन कौन से थे? 19 देश अगर बात करें तो आपके बाकी के देश रहे और एक आपका जो है संगठन रहा। संगठन आपके लिए जरूरी है क्योंकि 19 देश उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 19 के नाम नहीं पूछेगा, संगठन का पूछेगा कि ये 19 देश और एक संगठन कौन सा था। तो ये था यूरोपीय यूनियन। कौन सा था? यूरोपीय यूनियन। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जो संगठन था यूरोपीय यूनियन। लेकिन बहुत ही अहम बात कि अब ये जो है ग्रुप ऑफ 20s बढ़ के ग्रुप ऑफ 21 हो गया। तो क्वेश्चन एक यहां से बन गया कि एक कौन सा बढ़ गया सर? तो एक जो बढ़ा है वो भी आपका एक संगठन बढ़ गया। मतलब कहने का देश तो 19 ही हैं लेकिन संगठन अब 2 हो गए। अब जो नया संगठन बढ़ा है उसका नाम क्या है? तो अफ्रीकी संगठन बढ़ा है, अफ्रीकी संगठन। क्लियर हो गई बात? तो आपके 19 देश, 2 संगठन, कौन कौन से? यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी यूनियन। ठीक है, 2 संगठन हो गए आपके। अब अगर बात करें नवीनतम संगठन कौन सा जुड़ा? अफ्रीकी यूनियन, है ना। और आपका पुराना कौन सा था जो पहले से ही मौजूद था? वो यूरोपीय यूनियन। अब यूरोपीय अफ्रीकी में याद रखो आप मतलब पहले आता है, तो आपका ये समझ लो, ये अगर बात करें ये नवीनतम है, अफ्रीकी वाला नवीनतम है और यूरोपीय वाला वो पुराना हो गया। भाई जो चीज आगे आती है वो नहीं मान सकते हैं, है ना।
तो वही क्या चीज है आपकी। इस तरीके से कोई भी आप लॉजिक से याद कर सकते हो। तो अफ्रीकी यूनियन क्या आ गया, ऐसे समझ लो, अफ्रीकी यूनियन आ गया तो नवीनतम हो गया, ठीक है, अफ्रीकी यूनियन आ गया तो नवीनतम हो गया। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं G20 है क्या। सबसे पहले G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। साइड स्क्रीन में आप देखते रहिए और प्रॉपर समझते रहिए, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होगा, जितना आप समझोगे उतना ही जरूरी है। चलिए, तो 1999 में इसकी स्थापना होती है और सबसे पहली इसकी जो मीटिंग होती है, सबसे पहला मीटअप होता है वो 2008 में होता है, ठीक है। 2008 में इसकी पहली मीटिंग होती है। इसके बाद प्रतिवर्ष मीटिंगें जो है चलती रहती हैं। अब बात आती है कि सर 2008 में ही पहली मीटिंग हुई थी, वो कहां पे हुई थी। तो 2008 में जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी आपकी वाशिंगटन में, वाशिंगटन डीसी, और जिसका जो कहां पड़ता है आपका यूएसए, मतलब अमेरिका में पड़ता है। तो वाशिंगटन डीसी में आपकी 2008 में पहली मीटिंग हुई है। इसके बाद क्या होता है, जो आपकी अभी रिसेंटली बीती है 2023 में, ये कौन सी मीटिंग थी, तो ये हुई थी आपकी 23 में, सॉरी माफ करना, ये थी आपकी 18वीं मीटिंग, ठीक है। 2023 में 18वीं मीटिंग थी। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कि जो 2023 की मीटिंग हुई है ये कहां पर हुई है। तो ये भारत में हुई है। और अगर बात करें इसके जो भारत में हुई, इसकी प्रमुख थीम क्या थी, इसके प्रमुख थीम क्या थी, तो भारत की जो प्रमुख थीम थी इसकी वो थी वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ये प्रमुख आपकी थीम रही है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो यहां से अब इतनी सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली। हाँ, अगर बात करें आपका इसका उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ लाने हेतु मुद्दों पर चर्चा करना है। मतलब जब वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसको एक साथ एक ही पटल पर, एक ही बेंच पर बैठ के सबके साथ चर्चा करना है, ठीक है, जो आपके प्रमुख मुद्दे हैं। चलिए, वर्तमान में सदस्य आपको बता ही दिए हैं कितने हैं, 21 हो गए हैं, मतलब ग्रुप ऑफ 21 बन गया है ना। G21 बनना चाहिए, लेकिन अभी नाम G20 ही है, आप ये समझ लीजिए। लेकिन सदस्य कितने हैं, अब 20 नहीं रहे, अब 21 हो गए। अरे कौन आया अफ्रीका, ठीक है, तो याद रखना अफ्रीकी संगठन आ गया। अरे पुराना कौन था, तो यूरोप था, ठीक है। जल्दी से एक बार बता दीजिए, यही बीच में ऑपरेशन देवी शक्ति, अरे देवी की शक्ति कहां दिखी, अफगानिस्तान में, ठीक है। हाँ, इस तरीके से आप याद रखिए ऑपरेशन देवी शक्ति, है ना। चलिए, अगर बात करें, हाँ भाई, करुणा कहां दिखी, करुणा किसके लिए आई, म्यांमार के लिए, म्यांमार के लिए, ठीक है। तो याद हो जाएगा। आप बिल्कुल पेशेंस से पढ़िए, बस इंटरटेन, मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा सा इंटरटेन करके पढ़िए, ऐसा नहीं प्रेशर बस लगाए पड़े हैं, प्रेशर ये फट जाएगा प्रेशर की वजह से, ठीक है, ज्यादा नहीं करना बस। हाँ, थोड़ा बोलते हैं ना, हाँ, मनोरंजक तरीके से पढ़ना है, जिससे याद भी हो, मतलब काम भी हो जाए और प्रेशर भी ना पड़े, है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पर ये आपके सदस्य हो गए। 18वां कहाँ पे हुआ, मैंने आपको बता दिया, दिल्ली में हुआ है, ठीक है। अब 19वां कहाँ होगा, ये भी जरूरी है 2024 में। तो 19वां आपका रियो में होगा, रियो आपका जो ब्राजील में पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो अर्थ सम्मेलन आपका रियो में ही हुआ था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये कब हुआ था, ठीक है। तो अगर बात करें तो 19वां जो सम्मेलन है 2024 में होगा रियो में। अब बात आती है कि 20वां कहाँ होगा, 20वां 2025 में होगा, और जो होगा आपका अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। और अगर बात करें आपका जो है 21वां कहाँ होगा, अर्थात तो 2026। हालांकि इनके भी 20 में और 21 में के स्थान डिसाइड नहीं हुए हैं, बस देश डिसाइड कर दिए गए हैं। तो 21वां 2026 में जो होगा वो आपका यूएस से होगा, अमेरिका में, ठीक है। पहला भी कहां हुआ था, तो वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में हुआ था। चलिए, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, तो इसके दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें ये सम्मेलन आपको जरूरी याद रखने हैं, क्योंकि दूसरा, तीसरा सम्मेलन 2009 में हुआ था। लेकिन बात रखें तो 2009 मतलब वर्ष एक ही है, लेकिन सम्मेलन दो हुए। मतलब 2009 में कौन कौन से हुए, दूसरा सम्मेलन भी हुआ और तीसरा सम्मेलन भी हुआ। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। और ये कहां पे हुए थे, तो जो दूसरा सम्मेलन हुआ था वो यूके में हुआ था, और तीसरा सम्मेलन हुआ था वो यूएसए में हुआ था, ठीक है। दूसरा, तीसरा यूके, यूएसए, ठीक है। अब आगे बात कर, पहला आपका तो पता ही है वाशिंगटन डीसी में। अब चौथे, पांचवें की बात आ जाती है, तो चौथा आपका कनाडा में हुआ है और पांचवा आपका साउथ कोरिया में हुआ है। कनाडा, साउथ कोरिया, ठीक है, कनाडा और साउथ कोरिया। तो सबसे पहला काम हुआ वाशिंगटन डीसी में, दूसरा काम हुआ यूके में, तीसरा काम हुआ यूएसए में, चौथा काम हुआ कनाडा में, और पांचवा काम हुआ वो साउथ कोरिया में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं, सारे आपके सम्मेलन बता दिए। अब अगर बात आ जाती है कि सर जो अभी हुआ है 18वां, इससे ठीक पहले 7वां कहां पे
हुआ था। तो 17वें की बात कर लेते हैं। 7वां हुआ था आपका वाली इंडोनेशिया में, वाली इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया के ऊपर जो है सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा अगर बात करें सबसे ज्यादा अगर बात करें द्वीपों वाला देश कौन सा है, तो सबसे ज्यादा अगर द्वीपों वाला देश है तो वो इंडोनेशिया है। ठीक है, याद रखना है ना। चलिए अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है। ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं G20 की प्रमुख बैठकों की, कि G20 की प्रमुख बैठकें कौन कौन सी कहां कहां पर हुई हैं। ठीक है, कौन कौन सी कहां कहां पर हुई हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से। कौन सा देश आया G20 में? आया अफ्रीका, अफ्रीकन यूनियन, मतलब देश नहीं है वो, एक संगठन है, तो आपका अफ्रीकन यूनियन आया। जल्दी से बताइए सेकंड मीटिंग कहां हुई थी? अरे यूके में हुई थी। थर्ड कहां हुई थी? यूएसए में हुई थी। फोर्थ कहां हुई थी आपकी? फोर्थ कहां हुई थी? कनाडा में हुई थी। और अगर बात करें आपकी फिफ्थ कहां हुई थी? जल्दी से बताइए फिफ्थ कहां हुई थी? तो कहां पे हुई थी? कोरिया में हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीजें याद रखनी है। अरे इससे पहले वाली कहां हुई है? 17वीं, अरे बाली इंडोनेशिया में हुई है। पहली कहां हुई है? वाशिंगटन डीसी में हुई है। स्थापना कब हुई थी? 1999 में। पहला आपका सम्मेलन कहां हुआ था? कब हुआ था? 2008। बात समझ में आ गई? एक्यूरेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं प्रमुख सम्मेलनों पे, कि इसके आपके प्रमुख सम्मेलन कहां कहां पर आयोजित हुए, क्योंकि इससे सवाल जो है आपके काफी बढ़ जाते हैं। जैसे G20 का अगर बात करें, संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहां हुई? अरे संस्कृति मंत्रियों की बैठक, सांस्कृतिक सिटी, अरे यूपी में कौन सा है? ऐसे आप जोड़ के याद कर सकते हो। सांस्कृतिक सिटी, अरे वाराणसी, वाराणसी, तो वाराणसी में हुई। तो संस्कृति मंत्री कहां बैठे? वाराणसी में बैठे। ठीक है, संस्कृति मंत्री कहां बैठे? वाराणसी में। चलिए युवा 20 शिखर सम्मेलन कहां हुआ? संस्कृति मंत्री बैठे वाराणसी में, युवा 20 शिखर सम्मेलन, अरे युवा भी वाराणसी में ही हुआ। तो संस्कृति मंत्री भी आए वाराणसी में और युवा वाला भी वाराणसी में हुआ। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए, वाराणसी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आर्थिक एवं सामाजिक विकास की मंत्रियों की बैठक कहां हुई? देखिए संस्कृति मंत्री जहां बैठेंगे वहीं आर्थिक और सामाजिक वाले भी बैठेंगे। तो ध्यान से देखना, मंत्री मंत्री मतलब एक जगह बैठेंगे, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ये भी कहां हुआ? वाराणसी में। युवा 20 कहां हुआ? वाराणसी में। वाराणसी कहां है? यूपी में। G20 की अध्यक्षता के तहत 100वीं बैठक, अब देखिए ये भी जरूरी है क्योंकि इसकी जो है बैठकें कई सारी हुई। तो जो 100वीं बैठक है वो कहां हुई? अरे 100वीं बैठक भी कहां हुई? वाराणसी में हुई। ये किस लिए बता रहे हैं आपको? क्योंकि यूपी पुलिस के ध्येय से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ संस्कृति मंत्री कहां बैठे? वाराणसी में। सामाजिक एवं आर्थिक मंत्री कहां बैठे? वो भी वाराणसी में। युवा सारे कहां इकट्ठे हो गए? वाराणसी में। अगर आपसे बोल दिया जाए 100वीं बैठक कहां पे हुई? वो भी वाराणसी में। क्लियर होगी बात? तो चारों आपको वाराणसी के याद रखते हैं। पहला, बोलिए बोलिए, पहला आर्थिक एवं सामाजिक मंत्री बैठे, दूसरा संस्कृति मंत्री बैठे, तीसरा युवा 20 मतलब युवा सारे आ गए, और इसके बाद में चौथा जो कौन सा है बताइए जल्दी से, चौथा कौन सा है भाई? चौथा 100वीं बैठक। चौथा कौन सा है? 100वीं बैठक। तो ये आपका जो है चारों आपको याद रखने हैं वाराणसी यूपी में, क्योंकि यूपी पुलिस में इंपॉर्टेंट संभावना बन जाती है आने की। आगे बढ़ जाते हैं भाई। इसी के तहत G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप बैठक कहां हुई? मतलब टूरिज्म, अरे टूरिज्म के लिए हम कहां जाते हैं? याद करो, टूरिज्म के लिए, अरे घूमने के लिए कहां जाते हैं? जहां तक श्रीनगर की पहाड़ियों पर है ना, हाँ बर्फ की जगह, तो टूरिज्म लोग वहीं पे जाना पसंद करेंगे जहां बर्फबारी होती है। बर्फबारी कहां होती है आपकी? श्रीनगर में। तो श्रीनगर में आपकी टूरिज्म के लिए बैठक हुई। ठीक है, अगर बात करें शिक्षा मंत्रियों की बैठक, अरे शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहां हुई? शिक्षा मंत्रियों की बैठक अरे महाराष्ट्र में हुई। भाई हमारे यहाँ पर जो महाराष्ट्र है, अब आप समझ गए होंगे महाराष्ट्र की बात हो रही है। तो शिक्षा मंत्री कहां बैठे? शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र में बैठे। महाराष्ट्र आपका पुणे में। महाराष्ट्र में किस स्थान पर? पुणे में। तो आपको याद रखना है शिक्षा मंत्री कहां बैठे? महाराष्ट्र पुणे में। जल्दी से एक बार बताइए संस्कृति वाले कहां बैठे थे? वाराणसी यूपी में। जल्दी से बताइए सामाजिक आर्थिक वाले कहां बैठे थे? वाराणसी यूपी में। अरे युवा 20 कहां बैठे थे? युवा 20 की बैठक कहां हुई थी? तो वो भी आपकी वाराणसी यूपी। और 100वीं बैठक कहां हुई थी? तो वाराणसी। अरे टूरिज्म के लिए कहां जाएंगे? श्रीनगर जाएंगे। टूरिज्म के लिए कहां जाएंगे? श्रीनगर जाएंगे। ठीक है भाई, तो आगे बात कर लेते हैं हम लोग
G20 शिक्षा मंत्रियों की। और शिक्षा मंत्री, अरे शिक्षा मंत्री कहाँ बैठेंगे? पढ़े लिखे लोग महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र में। इस तरीके से आप जोड़ जोड़ के याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर बात करें आपका साइंस S20 की बैठक कहाँ पे हुई है? साइंस S20 की, है ना, तो आपकी ये तमिलनाडु में हुई है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। तो साइंस S20 की जो बैठक हुई है, साइंस की S20 की जो बैठक हुई है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुई है, ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीजें पसंद आई। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं, इतनी सारी चीजें मैंने पूछ ली, जल्दी से आप बताइए पहली बैठक कहाँ हुई थी? वाशिंगटन DC में। दूसरी कहाँ हुई थी? UK में। तीसरी कहाँ हुई थी? USA में। चौथी कहाँ हुई थी? जल्दी से, कनाडा में। पांचवी कहाँ हुई थी? साउथ कोरिया में। याद होगी पांचों? बिल्कुल ठीक। पहली कब हुई थी? 2008 में। दूसरी कब हुई थी? 2009 में। तीसरी भी कब हुई थी? 2009 में। चौथी कब हुई थी? 2010 में। पांचवी कब हुई थी? 2010 में, ठीक है। सप्तमी कब हुई? 2000, बताइए सप्तमी कब हुई ये बताइए? 2022 में, ठीक है। 18वीं कब हुई? 2023 में। सप्तमी कहाँ हुई? बाली इंडोनेशिया में। 18वीं कहाँ हुई? भारत में, दिल्ली में। 19वीं कहाँ होगी? आगामी कहाँ होगी बताइए? जो 19वीं मतलब आपकी 2024 में जो होने वाली है वो कहाँ होगी? जल्दी से बताइए। रियो सिटी में, जो कहाँ पड़ती है? ब्राजील में, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद करनी। चलिए, बार बार रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स जब भी आएगी जब आप अपने आप से बार बार क्वेश्चन करेंगे। ऐसे नहीं मतलब एक बार पढ़ते रहे बस अब इतने में ही आ गया, मुश्किल है। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के ऊपर, मतलब हमारी जान शान और हमारा गौरव, जिसे बोलते हैं क्या? इसरो, जिसने वैश्विक स्तर पर हमारी छाप इसे ऐसी छोड़ी जिससे बोलते हैं ना, देश जो है हमें सल्यूट करते हैं, है ना, काफी देश। क्योंकि बोलते हैं ना, जो हमने मंगलयान छोड़ा था भाई साहब, उसने तहलका मचा दिया पूरे दुनिया में। चलिए, खैर बात कर लेते हैं इसरो की। तो इसरो संबंधित जो है जो प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी बात करेंगे। तो भारत की जो अंतरिक्ष मिशन संबंधी संस्था का नाम क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस स्थापना कब होती है आप सभी को पता है? 15 अगस्त 1969 को होती है, ठीक है। चलिए, हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में है। और अगर बात करें जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है वो S सोमनाथ है। चलिए, अब बात कर लेते हैं इसकी जो है महत्वपूर्ण चीजों पे, महत्वपूर्ण सुर्खियों पे। जो भारत का पहला उपग्रह है वो कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। लेकिन अगर बात करें किसकी मदद से, क्योंकि भारत की उस समय जो है इतनी डेवलपिंग नहीं थी, इतने हमारे यहाँ जो यान जो है हमारे अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष संबंधी जो संस्थाएं हैं उतनी डेवलपिंग नहीं थी। तो अगर बात करें वो किसकी मदद से छोड़ा गया था? तो सोवियत संघ की मदद से। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर सोवियत संघ की मदद से छोड़ा गया, तो ये बताइए कि इसे किस यान से छोड़ा गया था? ध्यान से देखो, किस यान से छोड़ा गया था? तो वो था आपका कॉस्मोस। क्या नाम था? कॉस्मोस 3M, कॉस्मोस 3M। तो याद रखना, आर्यभट्ट जो छोड़ा गया 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया और कॉस्मोस 3M से छोड़ा गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत का दूसरा उपग्रह कौन सा छोड़ा गया। तो पहले आर्यभट्ट गए, बाद में भास्कर गए। तो भास्कर की बात करें 7 जून 1979 को छोड़ा गया, है ना, 1979 को छोड़ा गया आपका। तो भारत का दूसरा उपग्रह कब छोड़ा गया? तो भास्कर छोड़ा गया 7 जून 1979 को। अब बात की कि ये सर क्या किसने छोड़ा? ये भी सोवियत संघ ने ही छोड़ा था, है ना। और इसका जो लॉन्चिंग यान था वो कौन सा था? तो इंटरकॉस्मोस था। पहला कौन सा था? कॉस्मोस 3M। और बाद में कौन सा छोड़ा गया? इंटरकॉस्मोस से छोड़ा गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं कि भारत का तीसरा उपग्रह, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का तीसरा उपग्रह कौन सा छोड़ा गया? तो याद रखना, रोहिणी छोड़ा गया। तीसरा कौन सा? रोहिणी। कब? 1980 में। पहला 1975 में, दूसरा 1979 में, तीसरा 1980 में। पहला आर्यभट्ट, दूसरा भास्कर, तीसरा रोहिणी, ठीक है। चलिए, तो आपका ये कब? 1980 में छोड़ा गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि पहले भारत द्वारा निर्मित प्रक्षेपण यान से इसे छोड़ा गया था। मतलब अभी तक जो गए थे ना वो रूस के द्वारा निर्मित यान से गए थे, लेकिन ये पहला ऐसा उपग्रह था जो भारत द्वारा निर्मित यान से गया है। अब अगर बात करें भारत के निर्मित यान का नाम क्या था? तो SLV-3। क्या था? SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, ठीक है, याद रखना SLV-3। अरे 3M किसका था? वो था आपका कॉस्मोस 3M। मतलब आपका किसका था? रशिया का था, मतलब सोवियत संघ का था, क्योंकि उस समय ये सोवियत संघ बोला जाता था। चलिए, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसरो के महत्वपूर्ण कुछ मिशन की बात कर लेते हैं। जैसे चंद्रयान फर्स्ट, ये कब गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को गया था।
चंद्रयान फर्स्ट कब गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। अब बात आती है कौन से यान से? तो PSLV C11 से छोड़ा गया था। PSLV C11, PSLV का पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसे C11 से छोड़ा गया था। इसी क्रम में चंद्रयान सेकंड कब गया था? 15 जुलाई 2019 को गया था, 15 जुलाई 2019 को। लेकिन अगर बात करें, ये हमारा ऐसा मिशन रहा जो असफल हो गया था, क्योंकि वहां से पहुंचते समय पहले से ही कनेक्शन जो है टूट गया था। तो आपका विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, ठीक है, ये आपके जो है दो उसके जो है प्रमुख लैंडर और रोवर को याद रखना है। रोवर का नाम था प्रज्ञान और लैंडर का नाम था विक्रम। कौन से यान से गया था? GSLV मार्क 3 से, GSLV मार्क 3 से। अब बात आती है GSLV की पूरा नाम क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसे याद रखना, ठीक है। चलिए, तो आपको चंद्रयान सेकंड की बात करें, 15 जुलाई 2019 को गया था, ठीक है। अब बात आती है चंद्रयान थर्ड, तो ये कब गया? ये 14 जुलाई 2023 को गया, 14 जुलाई 2023 को। तो चंद्रयान जो है थर्ड कब गया? 14 जुलाई 2023 को गया था। अब बात ये आती है कि इसे किस यान से छोड़ा गया? तो किस यान से छोड़ा गया भाई? तो ये है LBM-3, ठीक है। इसे किससे छोड़ा गया? LBM-3 और M4। ये थोड़ा सा नाम अटपेटा है, LBM-3M4, ठीक है, LBM-3M4। तो ये आपका यान रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसकी, जो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि ये रही कि हमने साउथ का चांद देख लिया, साउथ का चांद देख लिया। जो कि अगर बात करें, ये साउथ का चांद देखने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो भारत बना है। दक्षिणी ध्रुव को, चांद के दक्षिणी ध्रुव को हमने देख लिया, ठीक है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं इसके बाद मंगलयान। तो मंगलयान जो पहला कब गया था? 5 नवंबर 2013 को गया था। अब इसकी किसके द्वारा भेजा गया था? तो समझ लीजिए आप, PSLV C25 के द्वारा इसे भेजा गया था। PSLV C25 के द्वारा इसे भेजा गया था। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं मंगलयान की सेकंड की। तो मंगलयान सेकंड जो है प्रस्तावित है आपका 2024 में भेज दिया जाएगा। और अगर बात करें आपका जो ये किस लिए भेजा जाएगा, ठीक है, तो ये आपका प्रस्तावित है 2024 के लिए। क्लियर है? तो अब बात आ जाती है यहाँ पर कि मंगलयान जो है, हाँ, ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर के साथ इसे भेजा जाएगा। भारत में सर्वाधिक 104 जो है एक बार में लॉन्च किए गए थे। और अगर बात करें वो सैटेलाइट किससे लॉन्च किए गए थे, तो आपको ये याद होना चाहिए, ये है आपका PSLV C37। कब हुआ था ये? 15 फरवरी 2017 को लॉन्च किए गए थे, ठीक है। तो इतनी सारी मैंने जो है इसरो के बारे में महत्वपूर्ण कुछ मिशन बता दिए हैं। चलिए, खैर, तो इतनी सारी चीजें आपने जो है आज के सीखी हैं। अच्छा, अब अगर बात करें कुछ चीजें और आपको जो है इंपॉर्टेंट बता देते हैं, 2-4 क्वेश्चंस और आपके बता देते हैं, उसके बाद फिर जो है वीडियो को फिनिश करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा होगा और आप लोग देखने में तो वैसे भी बहुत कम ही देख पाते हैं, है ना। चलिए, तो देखिए भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं PSLV C54। PSLV C54 ये एक आपका अंतरिक्ष यान है जिसके तहत EOS-06 मतलब ओशन सैट व अन्य उपग्रहों को भेजा गया, ठीक है, जो आपके जो है 2023 के प्रमुख रहे। तो आप इसमें शॉर्ट में याद कर लीजिए, PSLV C54 के तहत क्या किया गया कि EOS-06 ओशन सैट व अन्य उपग्रहों को भेजा गया, ठीक है। अगर बात करें PSLV C55 के तहत क्या हुआ, तो इसके तहत क्या हुआ आपका टेल EOS 2, मतलब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे सिंगापुर के भी उपग्रह भेजे गए, मतलब सिंगापुर जो देश है उसके 2 उपग्रह को भेजा गया। किससे? आपका PSLV C55 से, ठीक है। चलिए, अब बात आ जाती है PSLV C56 से क्या हुआ, तो आपका DSAR मिशन जिसे बोला जाता है, DSAR मिशन भेजा गया इससे, और इससे भी सिंगापुर के 7 उपग्रहों को भेजा गया। तो 2 को किससे भेजा गया? PSLV C55 से, और 56 से कितने को भेजा गया? 7 को भेजा गया। PSLV अब बात आती है C57 से क्या हुआ, तो PSLV C57 से आदित्य L1 को भेजा गया, है ना, जो कि आपका सूर्य का निरीक्षण करेगा और भारत का पहला सौर मिशन जो
जो है वो आदित्य L1 है। अब इसके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ये कौन से यान से भेजा गया, PSLV C-57 से भेजा गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब गगनयान का पहला परीक्षण जो है उड़ान कौन मतलब किया, तो याद रखना गगनयान में जो है आपका 21 अक्टूबर 2023 को ये चला गया। और बात करें जो इसे यान भेजा गया TBD-1 है ना, तो TBD-1 द्वारा गगनयान को भेजा गया। ठीक है, हाँ, तो ये पहला अगर बात करें ये उड़ान केवल देखा गया था, हालांकि पहला मिशन नहीं है, ये पहला परीक्षण उड़ान के लिए किया गया था। तो इसे किसके द्वारा, TBD-1 द्वारा। पहला उड़ान जो है पहली और दूसरी गगनयान की वो 2024 में प्रस्तावित है और वो मानव रहित होगी, ये भी याद रखना 2024 में होगी, मानव रहित होगी। पहली बार केवल परीक्षण करके देखा गया कि गगनयान जाएगा या नहीं, तो वो जो है आपका जो परीक्षण करके देखा गया उसे TBD-1 द्वारा नामक यान से भेजा गया। हालांकि ये आपका गगनयान फर्स्ट नहीं था, गगनयान फर्स्ट वो होगा जो एक तरीके से पहुंचकर और वहां पे जो है कहीं ना कहीं विश्लेषण करेगा। ये केवल परीक्षण करके देखा गया था। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान कौन सा भरा गया है, तो वो है आपका TBD-1 यान द्वारा और 21 अक्टूबर 2023 को भरा गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर यही जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। माता पिता का सम्मान कीजिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा, है ना, और अपनी तैयारी को बखूबी तरीके से करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।